सभी को नमस्कार मेरा। आइए शुरू करते हैं। क्लास 9 मैथ पोलिनोमियल अध्याय 2 बहुपद, हिंदी में क्या बोलते हैं बहुपद चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानेंगे आज। इंट्रोडक्शन पढ़ लेने के बाद हमें कोई भी समस्या समाधान करने में परेशानी नहीं होगी। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट में समझते हैं इसको। पोलिनोमियल क्या होता है, कैसे पहचानते हैं पोलिनोमियल को, इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुपद में जानने के लिए बहुपद क्या होता है, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे की ओर एक बार चलते हैं, क्लास 8 की ओर, थोड़ा सा रिव्यू करने के लिए, ताकि हमें समझने में दिक्कत नहीं हो, सब में आसानी हो जाए। सबसे पहले बहुपद को जानने से पहले चर जान लेते हैं उसके इंट्रोडक्शन में कि चर क्या होता है। आप लोग कक्षा 8 में पढ़े भी होंगे चर। तो चर क्या होता है कि चर वह संख्या है जिसका मान समय के साथ क्या होता है, बदलते रहता है। क्या होता है, समय के साथ बदलते रहता है। चर वह संख्या है जिसका मान समय के साथ क्या होता है, बदलते रहता है। ये समझ गए। जैसे कि हमारा x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। समय पड़ने पर अगर हमारा मान x का मान 4 भी हो सकता है। तो ये सब क्या बदल सकता है। a जैसे a है, a का मान 1 भी रख सकते हैं। समय पड़ने पर हमें 2 की ज़रूरत होगी तो 2 रख सकते हैं। तो ऐसी संख्या जिसकी मान बदलती रहती है, समय समय पर जिसका मान बदलते रहता है, चेंज होती रहती है, वेरिए होती रहती है, मतलब भिन्न भिन्न होती रहती है, बदलती रहती है, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, चर संख्या। चर संख्या, ठीक है। चलिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल। इसके बाद हम लोग जानते हैं अचर संख्या के बारे में। अचर संख्या कैसी संख्या है, वैसी संख्या, कैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता है। समझ गए, मान जैसे नहीं बदला, जैसे ये 1 है तो 1 ही, कोई भी ये बदल नहीं सकता है। 1 है तो 5 है, 5 बदल नहीं सकता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद आ जाती है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किसको बोलते हैं, जब 2 चर और अचर या 1 चर और अचर या 5 चर और अचर को सभी को एक साथ मिला कर लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, ठीक है। जैसे ये 2y है तो ये तो हमारा अचर हो गया, ये क्या हो गया, चर हो गया। तो दोनों एक साथ मिला के लिखे हैं ना, मिला के लिखे हैं तो ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। क्या हो गया, बीजीय व्यंजक। समझ गए, बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, कोई भी, ये एक्स भी हमारा बीजीय व्यंजक है, ये भी बी लिखा रहेगा, ये भी हमारा बीजीय व्यंजक है। अगर ये दोनों को एक्स को और बी को बोलेगा जोड़िए तो एक्स को और बी को एक्स प्लस बी हो गया, ये क्या हो गया हमारा बीजीय व्यंजक। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बहुपद के बारे में। तो बहुपद हमारा क्या होता है, तो बहुपद उसे कहते हैं
बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद उसे कहते हैं जिसमें चर की घात कोई पूर्ण संख्या हो। ले लीजिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आप लोग पढ़े ही हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं भाई? जो जीरो से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये क्या हमारा हुई? पूर्ण संख्या। तो जैसे ये हम किसी चर की घात, हमारा चर क्या होता है? ये x y z a b से लेकर के z तक, ये हमारा जिसका मान बदलता है ये सब, तो हमारा ये चर हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं बात कि जिसमें चर की घात कोई पूर्ण संख्या है। जैसे ये 2x है, ये हमारा चर और चर मिलके बीजीय व्यंजक है। इस व्यंजक पे हमारा घात कितना है? कुछ नहीं है, x पर पावर तो कितना है? 1 है। एक कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो हमारा ये क्या हो गया? पोलिनोमियल हो गया। हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुपद है। ये हमारा क्या है? बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद समझ गए किसको बोलते हैं? कि जिस चर की घात कोई पूर्ण संख्या हो, कोई भी पूर्ण संख्या। जैसे मान लेते अभी देखिएगा 3x + 5, x पर पावर कितना है? 1 है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो हमारा क्या हो गया? ये पोलिनोमियल है, बहुपद है। ये क्या है? ये बहुपद है। ठीक है, अगर ये रहेगा यहाँ पे 4x², तो ये हमारा 2 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है ना, है कि नहीं? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या है तो हमारा क्या हो गया? ये बहुपद हो गया। जिस चर की घात, चर हमारा x है, चर पर घात 2, 2 कैसी संख्या? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें जैसे अभी तो हम लोग पढ़ लिए पूर्ण संख्या। अभी दिखाता हूँ मैं उदाहरण। जैसे ये √y है। ठीक है, अब y पे पावर कितना हुआ? पावर में लिखते हैं इसको, तो रूट का पावर 1/2 होता है। तो इस पे जो पावर चर, तो ये हमारा चर हो गया। इस पे पावर क्या हुआ हमारा? इस पे पावर क्या है? 1/2। 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से स्टार्ट 1 2 3 एंड सो ऑन। समझ गए? तो पूर्ण संख्या 1/2 तो नहीं हुई। ठीक है, पूर्ण संख्या 1/2 है? नहीं है। तो हमारा क्या हो गया? जैसे √y, तो y पर पावर कितना हो गया? 1/2। ये क्या पॉलिनोमियल है? बहुपद है? तो क्या लिखेंगे? नहीं है। क्यों नहीं है? कि इस चर पर घात हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। अगर पूर्ण संख्या रहता यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाता? पोलिनोमियल हो जाता, बहुपद हो जाता। ठीक है, तो बहुपद समझ गया ना किसको बोलते हैं? बहुपद। ये हमारा कक्षा 9 में टॉपिक है बहुपद। और इससे सारे कंसेप्ट अभी हम लोग समझ जाएंगे ताकि हमें प्रश्न समझने में समस्या नहीं हो, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, और ये हमारा सभी व्यंजक भी है। इसी को क्या बोलते हैं? एक चीज़ हाँ और क्लियर कर दूं मैं, ये हमारा क्या है? 2x, ये व्यंजक भी है। इसे क्या बोलते हैं? व्यंजक। ठीक है, क्या है ये सभी क्या है? 2x 5x सब क्या है? व्यंजक है। ठीक है, क्यों व्यंजक है? तो चर और अचर मिला हुआ है, तो व्यंजक उसी को ना बोलते हैं। चर और अचर जब मिल जाता तो व्यंजक उसी को बोलते हैं। समझ गए? चलिए अब थोड़ी सी बात आती है यहाँ पे कि 5x + 4 ये व्यंजक हो गया, क्योंकि चर अचर को मिला करके सबको लिख दिए तो विजय व्यंजक हो गया। चलिए, लेकिन यहाँ पे अगर बराबर 0 हो जाता तब हमारा ये व्यंजक नहीं रह जाता, तब हमारा ये क्या हो जाएगा? समीकरण। क्या हो जाएगा? समीकरण। ठीक है, ध्यान रहे इस बात को। जैसे ही बराबर देंगे तो हमारा ये क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं उसके बाद। अब बहुपद जो होता है वो उसके प्रकार होता है। बहुपद का प्रकार, तो किस प्रकार से बहुपद होता है समझते आइए। बहुपद 2 प्रकार का होता है। एक होता है कि पद के आधार पर, मतलब
ये जैसे कि पद के आधार पर होता है, जैसे ये 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद, इसी तरह करके ये पद के आधार पर होता है। ठीक है, 1 2 3 4, समझ गए। लेकिन और दूसरा कौन होता है, एक होता है घात के आधार पर, पावर के आधार पर। जैसे यहाँ पर रहेगा 2 3 4 5, इस तरह ये एक घात होता है। ठीक है, एक इसके आधार पर बांटा गया बहुपद को, एक पद के आधार पर। समझ गए। चलिए अब विस्तृत रूप से जानते हैं उसको। पद के आधार पर जैसे कि ये 9 है, y है, एक पद है। कितना पद है इसमें, एक एक टर्म ना है ही, एक एक पद है ही, क्या एक ही पद है ना। तो ये जो एक पद है तो इसको क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा फिर 2 को पद आ जाएगा, तो फिर 2 पद हो जाएगा, 6x + 7y। ये कितना पद, एक पद, एक पद, 2 पद हो गया ना। इसको क्या लिखेंगे, इसको द्विपद, द्विपद बहुपद। ठीक है, बहुपद तो है ही। बहुपद क्यों है, क्योंकि इस पावर 1 है। एक कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। 4 पर पावर है, पूर्ण संख्या है, तो बहुपद हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद बहुत बहुपद को पहचानने में परेशानी नहीं होगी। और फिर दूसरा पद, फिर देखिए इसके बाद ये एक, जैसे कि अभी 2 पद तक सीखा, फिर आती है हमारी एक पद। जैसे यहाँ x² + 3x + 5, इसमें कितना पद है, एक पद, 2 पद, 3 पद। ये कैसा बहुपद हो गया, त्रिपदी। कोई परेशानी, समझने में अगर कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, बताऊंगा। ये क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद। चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, अब इस बार आता है घात के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, घातों के आधार पर। मैंने अभी बताया था ना, जिसपे एक सबसे अधिकतम घात 1 होगा। जैसे कि ये हमारा, अभी एक बहुपद का एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे 9y, ठीक है, जैसे ये बहुपद लिख दिया मैं। ठीक, ये तो बहुपद हो गया ना। अब बहुपद में कितना घात है, सबसे ज़्यादा घात इस पे 1 है। तो एक बहुपद वाले घात को क्या बोलते हैं हम लोग, अधिकतम घात कितना है, 1 है। इसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक है, क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। चलिए इसके बाद अगर रहता हमारा, जैसे 10x पर पावर 5 + 6, तो क्या इसको कौन सा बहुपद बोलेंगे, दिमाग लगाइए। ये हमारा 2 सबसे अधिक पावर रहेगा तो द्विघात बहुपद, सब 2 अधिक रहेगा सबसे, कहने का मतलब कि अधिकतम घात 2 रहेगा तो द्विघात बहुपद बोलेंगे, अधिकतम घात 3 रहेगा तो त्रिघात बहुपद बोलेंगे। लेकिन अधिकतम 5 है, जिसको क्या बोलेंगे, बहुपद लिख देंगे। ठीक है, ये तीनों में से कोई भी बहुपद एक घात, द्विघात, त्रिघात में से नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब 2 घात वाले को क्या बोलेंगे, 5x² + 6x + 4। इस पे सबसे अधिक घात कितना है, 2, तो क्या बोलेंगे इसको, द्विघात, द्विघात। ठीक है, द्विघात बहुपद। चलिए 3 रहेगा तो पावर, जैसे 5x³
प्लस 3x² प्लस 2। सबसे अधिक पावर कितना है? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, सबसे अधिक पावर कितना है? 3। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? त्रिघात। ठीक, ओके। चलिए, इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है हमारा। जैसे इसको, ये तो पहले से भी पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, वही px qx gx और rx। ठीक है, तो इसके बाद आता है कोफिशिएंट, एक इम्पोर्टेंट चीज। कोफिशिएंट मतलब गुणांक। गुणांक क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि ये 5x हम लिख दिए, ठीक है, ये 3x लिख दिए, चलिए, तो हम पूछेंगे कि x का गुणांक क्या है। तो x के आगे में कौन सा गुना हुआ है, क्या अंक गुना होगा है? 3 गुना हुआ है, तो x का गुणांक क्या हो गया? यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन और, जैसे यहाँ पे 6y² प्लस x। आप पूछ देंगे कि इसमें x का गुणांक बताइए, x का गुणांक। तो x कहाँ है? इसका तो गुणांक नहीं लिखेंगे, y का तो गुणांक नहीं लिखेंगे। अब x हमारा ये है, तो x के आगे गुणांक कितना है? कुछ नहीं है, तो कि 1 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? x का गुणांक 1। अगर पूछता y² का गुणांक बताइए, तो कितना लिखते? y के आगे कितना था? 6, तो लिखते हमारा 6। y का कितना लिखते हैं? 6। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद हमारा कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आ जाता है, जिसको हम लोग सर्वसमीका बोलते हैं। इसको हम लोग अगली वीडियो में प्रूव करके समझेंगे और पढ़ेंगे, और अच्छे ब्लैक बोर्ड के माध्यम से और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे। और अभी फ़िलहाल ये सब सूत्र को नोट कर लीजिएगा, जो कि क्लास 9-10 के लिए 9-10 के लिए बहुत ही उपयोगी है। सर्वसमीका के नाम से जाना जाता है। जैसे होते हैं ना, ये सब पहले 8 क्लास में भी पढ़े हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 2xy प्लस y²। ठीक है, फिर उसी तरह x माइनस वाई का होल स्क्वायर x² माइनस 2xy प्लस y²। फिर उसी तरह नेक्स्ट है, इसी तरह x² माइनस y² इक्वल x प्लस वाई, एक बार x माइनस वाई। उसी तरह और भी है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्या होता है हमारा? x² फिर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो और भी इसी तरह का बहुत सारी सूत्र हैं, जो कि आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो। और जब मैं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बताऊंगा, तो सारे सूत्र को प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, सभी सूत्र को प्रूव करूंगा, और उसके बाद तब हम लोग प्रश्नावली के एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, सभी सूत्र अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है अब हम आपके लिए। थैंक यू।